वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। जिन्होंने केनाल रे को डिस्कवर किया उन्होंने भी प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। बेसिकली जो रदरफोर्ड था उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, मगर जो इसकी कंसेप्चुअल बेसिस पर जो डायरेक्शन दी गई थी वो गोल्डस्टीन की जानिब से दी गई थी, यानी गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर किरदार अदा किया था, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेसिस पे था, ये इसका कोई रियलिटी में नहीं था। तो इस वजह से ये जो है उनके जब रदरफोर्ड ने डायग्नोज किया तो फिर उसको वैल्यू मिली। फ्रेंड असल में हुआ ये कि जब हमने देखा कि जो साइंटिस्ट थे वो इस भागदौड़ में लग गए, जब इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी हुई तो उन्होंने कुछ भागदौड़ शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वहाँ उसका कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कशन के लिए बहुत सारी डिस्कवरीज़ की। उस डिस्कवरीज़ का एक हिस्सा जो है गोल्डस्टीन का ये जो थ्योरी है ये बनी। अब इन्होंने बेसिकली किया क्या, इन्होंने रदरफोर्ड के उस पर चैलेंज किया और रदरफोर्ड के जो थ्योरी थी उस पर चैलेंज करने के बाद उन्होंने करा ये कि उन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की जो कि कैथोड रेज में इस्तेमाल हुई थी, और उस कैथोड रे के अंदर क्या किया, उन्होंने फिर से एक हाई वोल्टेज चार्ज अप्लाई किया। अब जब उन्होंने चार्ज अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे रेज थी जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जा रही थी बल्कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी, जिन्हें पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर रही थी। उन्होंने उसको कहा कि ये केनाल रे है और इसको हम केनाल रे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इन्होंने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल थे वो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बढ़ा रहे थे तो उसमें से एक ऐसी रे निकल रही थी जो लाजमी तौर पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी वहाँ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये केनाल रे है क्योंकि ये पॉजिटिवली ट्रांसफ़र हो रही है और ये किसी भी चार्ज फील्ड से अफेक्टेड नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ ये की कि उन्होंने कंपोजिशन बताई कि किस तरह से कंपोज कर रही है, किस तरह से बन रही है। उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ गैस के ऊपर, जिस तरह की भी गैस की नेचर होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है आपका ये एक्सपेरिमेंट है। देखिए जी, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस डाली और जब उसके अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र किए तो उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो कि पॉजिटिवली मूव कर रहे थे। अच्छा, वो पॉजिटिवली मूव कर रहे थे, ये लाइटर थे, लेकिन इनका जो वेट था या इनका जो मास था वो बहुत ज़्यादा डील कर रहा था यानी एटम को। तो इसलिए उन्होंने उसको कहा कि इसको टर्म दिया कि प्रोटॉन है ये जो अंदर मौजूद हैं, इसके जो बॉडीज़ मौजूद हैं, इन बॉडीज़ को प्रोटॉन कहा उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहते क्या हैं कि इससे क्या हुआ फ़ायदा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हुई और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या खसूसियात मिलती हैं। अब इसी जो गोल्डस्टीन का कंसेप्ट था इसी को लेकर रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने इसको कंफर्म किया, क्योंकि इस बात को कंफर्म करने के लिए भी देखें जब कोई थ्योरी आती है तो उसकी कंफर्मेशन होती है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, नाइट्रोजन गैस अप्लाई की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं वो पार्टिकल जो हैं वो प्रोटॉन की कंडीशन में जा रहे हैं। बेसिकली ये इनका कंसेप्ट जो है यहाँ पर वेरीफाई हो सका और वेरीफाई किया गया रदरफोर्ड की जानिब से। कि इसके फ़ायदे क्या हुए केमिस्ट्री की फील्ड में। इसकी केमिस्ट्री की फील्ड में सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि एक जो इन्होंने देखें केनाल रे जब डायग्नोज की उसके बाद रदरफोर्ड ने उसको कहा कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, उसको कंफर्म कर दिया कि ये प्रोटॉन है, ठीक है। फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें एटॉमिक नंबर निकालने में बहुत आसानी हुई। हमने एटॉमिक नंबर को देखा कि एटॉमिक नंबर बहुत इजीली हमें फाइंड होने लगा। फिर इससे क्या हुआ, इससे पीरियोडिक टेबल को मैनेज करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो उससे मैनेज किया गया कि मैं उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता चल गया, और जब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का जब वजाहत हो गई तो ऑटोमेटिक हमारा जो पीरियोडिक टेबल था वो बैलेंस में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे इनके यहाँ पर इस पर काम करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काम किया था इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा जो सब एटॉमिक का पार्टिकल का जो टॉपिक है ये वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। और हम ये समझ पा रहे हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेसिकली वो किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है। देखिए
स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ को वेरीफाई करने जाएं या इसकी वेरिफिकेशन करें तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग सकता है, हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब समझते हैं। मगर क्या है कि देखिए, जब हम थ्योरी को पास्ट में पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें जो उसमें न्यू इन्वेंशन करने को आसानी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि जी हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, तो हम हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जो न्यू इन्वेंशंस करनी होती हैं तो हमें उसके लिए एक वे मिल जाती है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरेशन जो है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ हमें ये बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक वे में मिलती है।